बस उसका घर का एड्रेस मैं 6 बजे से बोल रही हूँ कि वो जो भी है, अगर सर का बेटा भी नहीं है, वो नॉर्मल आदमी भी है, तो मुझे उसके घर का एड्रेस दे दो। वही तो मर्डर करके भागा है ना, उसके फैमिली वाले तो उसके घर होंगे ना। हमें एड्रेस क्यों नहीं दिया जा रहा है ये लोगों से? किस लिए बचा रहे हैं? ये कितना भरा है इनकी जेब में? अभी तक पकड़ा नहीं गया। पकड़ना तो दूर की बात सर, ये हमारे सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे हैं। ये बस पुलिस तो फोर्स ही फोर्स यहाँ पर मौजूद है। एक के बाद एक अफसर आ रहा है। मर्डर केस तो और भी हुए हैं ना यहाँ पे, उन केसों में क्यों नहीं आ रहे? आप सभी रोज डेली कोई ना कोई मर्डर केस को कवर करते हैं। आपने कभी देखा इतने पुलिस इकट्ठी हुई है? आपने किसी केस में इतने एसएचओ को देखा? कभी आपने देखा कि कोई एसएचओ? ऐसा लग रहा है कोई बड़ा मामला हो गया फरीदाबाद। हाँ जी, मैं जब भी किसी से सवाल जवाब करना चाहती हूँ, भाई लोगों से आके दूसरे बहस करते हैं कि सीनियर आ गया ये बात करेगा, सीनियर आ गया ये बात करेगा। सुबह लीड किसके हाथ में, 1 घंटे बाद किसके हाथ में, 1 घंटे बाद किसके हाथ में, कैमरे में रिकॉर्डिंग आ गई, सब कुछ आ गया। ये क्यों नहीं हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं? हमें गुमराह करके नहीं हो रही है। नहीं बताया इन्होंने, इन्हें सब कुछ पता है। सर प्लीज हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। नहीं ये तो हमने अलग से करा है, इनको भी पता है, यही नाम है अपने आप सर। हाँ जी, ऑनलाइन ये जानबूझ के हमें कुछ भी नहीं बता रहे हैं ये लोग। ये सारे यहाँ पे खड़े हैं। जब से आपने किसी मर्डर केस में देखा है एक नॉर्मल इंसान के में? इसका मतलब कोई बड़ा इनमें शामिल है, जब ही उसको छुपाया जा रहा है। तो एक लड़की की हमें गुमराह, एक लड़की के ससुराल वालों ने उसको जहर देके उसके पति ने मारपीट की, उसकी फोटो देखोगे ना आत्मा दहल जाएगी आपकी। उसमें कोई पुलिस वाला नहीं है, सिर्फ एक पुलिस वाला आया हुआ है, जबकि कल मर्डर हुआ है। और आज ये सारे यहाँ पे किस लिए खड़े हुए हैं फिर इतने सारे? अगर कोई बात ही नहीं है तो क्यों खड़े हुए हैं ये? इन्होंने सुबह से सर एक्सीडेंटल केस बना रखा था। जब हमने प्रेशर डाला तो धारा 103 बड़ी मुश्किल से हमने लगवाई है, बहुत मुश्किल से। इन्होंने उस टाइम भी हमें बहुत टॉर्चर किया, हमसे पेपर छीन लिया, उसमें जल्दी से मोहर नहीं लगा रहे, साइन नहीं कर रहे, और कह रहे हैं पहला जो साइन वो था ना, साइन हुआ पेपर और मोहर लगा, उसको ये खूब टाइप अप कर रहे हैं अकेले बैठ के। ठीक है, नहीं अगर उसके बाद जो हमने कहा इसमें धारा 103 मेंशन करो, ये अनजाने का एक्सीडेंट नहीं है, ये मर्डर केस है, आंखों देखा। तब हमने धारा 103 लगवाई तो ये हमसे कहता है कि तुम लिखो पेपर, और हमें ब्लैंक पेपर दे दिया। मोहर हमने इतनी रिक्वेस्ट करके लगवाई है, हाथ पैर जोड़ के। ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। उसके बाद 1 घंटे फिर ये लोग गायब हो गए हैं, मोहर लगाने के बाद और वो पेपर रेडी करने के बाद। आप डॉक्टर से भी पूछ सकते हैं कि कितना झोल झपाटा चल रहा है यहाँ पे। भाई थोड़े दिखने में बहुत हट्टे कट्टे थे, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने शायद भाई को टारगेट बनाया कि वो थोड़ा सब में अलग दिख रहे होंगे। क्या नहीं था, ठीक है। पुलिस खड़ी है, ये किसके? ये पुलिस खड़ी है, ये किसके लिए खड़ी है? जब हमारे लिए नहीं है तो ये किसके उस गुनहगार के लिए खड़ी है। ये हमें परेशान करेंगे, उनसे करो ना। बॉडी नहीं ले रहे हैं, नहीं लेंगे हम अभी बॉडी अभी कुछ नहीं लेंगे। सुबह हम अपने बच्चे को जब लेंगे, जब हम अपना पूरा हक ले लेंगे, जब हमें न्याय मिल जाएगा। जब कोई बोले ना, सबकी तरफ से मैं ही बोल रहा हूँ, मान लो छोटे बड़े भाई सब भाई हैं। अभी मेरी एसीपी साहब से बात हुई है, साहब ने कह दिया चाहे कोई भी हो, अपराधी होता पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, कल हम सारे इकट्ठे हो गए सीपी साहब से मिलेंगे इस मामले में, और हम संस्कार भी नहीं करेंगे। अब हम तो ये है, हमने अब हम बॉडी नहीं लेंगे, संस्कार भी नहीं करेंगे हम। और अब हम घर जाएंगे, लेकिन सुबह हम 9 बजे नहीं पहुंचेंगे, और सीपी साहब के यहाँ 12 बजे हम पहुंचेंगे। हम वहीं उनके दरबार जाएंगे। अब आज तो पहुंच गई और अपडेट भी है, हम उनके दरबार जाएंगे, क्योंकि न्याय मांगने के लिए जो बिल्कुल जाना तो पड़ेगा, उठ के जाना पड़ेगा। वो हमारा परिवार है, वो हमारा परिवार है, वो परिवार के लोग साथ नहीं है, वो हमारा ही परिवार ही था, हमारे साथ खेला और सब कुछ बचपन का यार है हम सब। ये हमारा पूरा सर्कल है, भाईचारा हमारा, कोई ये वैसे नहीं है, किराए पे नहीं है। FIR वगैरह काट के, हाँ जी FIR हो गया, उसमें कुछ धारा का वो मिस्टेक थी, वो धारा भी जोड़ दी है। और इसमें DCP मैडम का भी बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन पता नहीं बाद में क्या हुआ, ये राम जाने, लेकिन उसको सब ठीक हो जाएगा। अब ACP साहब ने बोल दिया है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें ना अभी अफवाह चल रही है, अभी कंफर्म नहीं है, मैं आपको बता दूं। हाँ, तो अब ये तो सारी बातें चलती हैं, कहीं ना कहीं चलती है, जो चलती है वो कहीं ना कहीं से कुछ
प्रूफ ही होता है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि कौन है। लेकिन कोई भी हो, कानून उनके लिए भी, हमारे लिए कानून तो सबके लिए ही बराबर है, कोई भी हो चाहे, सब पकड़े जाएंगे जी, संस्कार जो भी करेंगे। तो सुबह सीपी साहब के दफ्तर में हाँ 12 बजे सारे चलेंगे, भारी संख्या में चलेंगे, और नहीं है तो फिर हम कृष्णपाल मंत्री जी अपने वहाँ भी जाएंगे। अच्छा।